وربك الأكرم الذي علم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम मुकर्रम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आपके पसंदीदा प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर जमील राठौर हाजिर खिदमत है। आप जानते हैं कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को सही अदायगी, दुरुस्त उसके मखारिज के साथ, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ हम पढ़ना और पढ़ाना इस खूबसूरत प्रोग्राम इक़रा के ज़रिए सीखते और सिखाते हैं। तो आइए प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक हस्ब दस्तूर हम अपना आगाज़ तिलावत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से करते हैं और हमारी आज की आयात सूरतुन नहल की 34 और 35 आयात हैं। हमारा सबक इन्हीं आयात पर मुश्तमिल है। तो आइए अदब व एहतराम के साथ और बिल्कुल तवज्जो के साथ, खामोशी के साथ कुरान की इन आयात की तिलावत को कारी आदिल सुल्तानी साहब से समाअत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़असाबहुम सय्यिआतु मा अमिलू वहाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। वक़ाल अल्लज़ीन अशरकू लौ शाअ मिन दूनिही मिन शैइन नहनु वला आबाउना वला حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين صدق الله العظيم। नाज़रीन किराम, हमारे सबक का दूसरा मरहला और तिलावत की गई आयत को हम ब्रेक करके, स्प्लिट करके, यानी अलहदा अलहदा उसका तलफ़्फ़ुज़ आपके सामने करते हैं। आप इसको दोहराते हैं और इस तरीक़े से कुरान का सही तरीन मखरज आपको हासिल होता है। तो आइए सबक के इस मरहले पर चलते हैं। हमारे साथ दोहराने की कोशिश कीजिए, हमारे साथ शामिल रहिए। फ़असाबहुम सय्यिआतु
सय्यिआतु मा अमिलू वहाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन वक़ाल الذين अशरकू लौ इस लफ्ज को हम लौ नहीं पढ़ेंगे बल्कि वाव है तो होंठ को गोल करते हुए हम इसको मारूफ तरीके से पढ़ेंगे लौ शाअ अल्लाहु। मद्द मुत्तसिल है, एक ही कलीमे में मद के बाद जब हमजा हो तो उसको मद्द मुत्तसिल कहते हैं, और अगर दूसरे कलीमे में हमजा हो तो मद्द मुनफसिल कहते हैं। मद्द मुत्तसिल कदरे मोटा करके लिखा होता है, मुनफसिल कदरे पतला लिखा होता है। मुत्तसिल जो मोटा लिखा होता है उसकी मिकदार हम 5 हरकत के बराबर कर सकते हैं, प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, और मद्द मुनफसिल जो कदरे थिन या पतला लिखा होता है उसको हम 4 हरकत के बराबर प्रोलॉन्ग करके पढ़ सकते हैं। लौ शाअ अल्लाहु मा अबदना मिन दूनिही मिन शैइन नहनु वला आबाउना वला हर्रमना मिन दूनिही मिन शै कज़ालिक फ़अल الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين Now we proceed with third segment of our program, in which we are showing these verses written in Arabic calligraphic as well as Romanized or transliterated in Roman script for those who are familiar with English alphabets. And this exercise is followed by Urdu and English translations. So keep watching this program and stay with us. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
In Roman, فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ما كانوا به يستهزئون. In Urdu, पस मिली उन्हें सजा उनके बुरे अमाल की और घेर लिया उन्हें उस अजाब ने जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे. In English, so that the evils of what they did smote them, and that which they used to mock surrounded them. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. In Roman, وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. In Urdu, और कहने लगे वो लोग जिन्होंने शिर्क किया कि अगर चाहता अल्लाह ताला तो हम इबादत न करते उसके सिवा किसी और चीज की, न हम और न हमारे बाप दादा, और न हम हराम करते उसके हुक्म के बगैर किसी चीज को. In English, and the idolaters say, had Allah willed, we had not worshipped aught beside him, we and our fathers, nor had we forbidden aught without command from him. كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. In Roman, كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. In Urdu, ऐसी ही बेसरोपा बातें किया करते थे इनके पेशरो, ऐ सुनने वाले, क्या रसूलों के जिम्मे इसके अलावा और भी कुछ है कि वो साफ तौर पर हुक्म इलाही पहुंचा दें. In English, even so did those before them. Are the messengers charged with aught save plain conveyance of the message?
नाज़रीन इकराम, आपने हमारा आज का सबक समाअत किया, हमारे साथ शामिल रहे, कुरान को पढ़ना सीखा। और इक़रा के इसी प्रोग्राम के ज़रिए हमारी कोशिश ये होती है कि कुरान की सही तिलावत सही मखरज के साथ, सही अदायगी के साथ आप पढ़ना सीख लें। इसलिए कि बहुत से हजरात जो नाजरा कुरान पढ़ते हैं वो एराब की गलतियाँ किया करते हैं, यानी ज़बर ज़ेर पेश गलत पढ़ते हैं, या फिर पढ़ते हैं तो मजहूल पढ़ते हैं। बा के ऊपर अगर पेश है तो बो पढ़ते हैं, ज़ेर है तो बे पढ़ते हैं। तो ये वो सारी सूरतें हैं जिनको आप कुरान मजीद फुरकान हमीद में अक्सर व बेशतर पढ़ा करते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि वो मारूफ कुरान जो सही तजवीद और क़िरात के ज़रिए हमें सिखाया गया है, पढ़ाया गया है, हम उसी अंदाज से मारूफ तरीक़े से आप तक पहुंचा दें। और इस प्रोग्राम के ज़रिए जब हम हमारे साथ शामिल होते हैं, और इस प्रोग्राम की इनफरादियत भी ये है कि हर एज ग्रुप का शख्स, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़ा हो, अगर कुरान को गलत पढ़ता है तो सही तरीक़े से पढ़ना वो जान ले। लेकिन अगर सही भी पढ़ता है तो फिर क़िरात के चंद चीदा चीदा कवायद और लॉज भी आपकी खिदमत में गोश गुजार किए जाते हैं, ताकि सही तरीक़े से गुन्ना क्या है, मद क्या है, वक्फ क्या है, वस्ल क्या है, कहाँ पर हमें सांस तोड़ना है, कहाँ पर रुकना है, और फिर अगर मिलाकर पढ़ें तो उसकी क्या सूरत होती है, या फिर ये कि जो मार्क ऑफ प्रोलोंगेशन यानी मद के निशानात होते हैं उनको कितनी मिकदार तक हम तवील करके पढ़ सकते हैं। ये वो सारी सूरतें हैं जो इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपके गोश गुजार करते हैं। और आप जब हमारे साथ शामिल रहते हैं, या मेरे वो दोस्त जो इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए कि अक्सर दोस्त ये कहते हैं कि इस प्रोग्राम को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं और जब भी वक्त मिलता है तो हम उसको एक से ज़ायद मरतबा उसको दोहरा कर अपने कुरान की तस्हीह कर लेते हैं। कुरान पढ़ने में फिर हमें लज्जतें और हलावतें आना शुरू हो जाती हैं। नाज़रीन किराम, आप भी कोशिश कीजिए, हम भी कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ शामिल रहा करें। कल इंशाअल्लाह नए सबक के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़